दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश आंकला एक बार फिर हाजिर है और आज जो मेरा मुद्दा है वो है बुढ़ापे की लाठी। जी हाँ दोस्तों, इस मुद्दे पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बुढ़ापे की लाठी, ये शब्द आपने हो सकता है पहली बार सुन रहे हो। सहारा, जनरली आपने ये सब सुना होगा। हर आदमी का एक ख्वाब होता है कि मुझे एक लड़के की ज़रूरत है जो मेरी बुढ़ापे की लाठी बन सके। मुझे फैमिली में पारिवारिक सदस्यों की ज़रूरत है जो मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सके। इस प्रकार के ये शब्द आपने कई बार सुने होंगे। बुढ़ापे की लाठी हम क्यों बनाना चाहते हैं? ताकि बुढ़ापे में आपकी कोई मदद कर सके, इसीलिए तो हमें बुढ़ापे की लाठी चाहिए। दोस्तों, मैं ये चाह रहा हूँ, मेरी ये सोच है, जरूर बनाए बुढ़ापे की लाठी, लेकिन किसी और को नहीं, अपने आप। आपका सारा आप स्वयं बने, किसी पे निर्भर नहीं रहें। क्यों हम निर्भर रहें? हमारा प्रयास ऐसा रहे, हमारी सोच ऐसी रहे, हमारा कार्य ऐसा रहे कि लोग अपने आप ही आपकी बुढ़ापे की लाठी बनने को तैयार हो जाएं, चाहे वो अपने हो या पराए हो। जी हाँ दोस्तों, इस मुद्दे पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जनरली ये देखा गया, एक आदमी जिंदगी भर काम करता है, कमाता है, इकट्ठा करता है कि मैं अपने और अपने अपनों के लिए, अपने और अपनों के लिए मैं कुछ संचय करूं, कुछ इकट्ठा करूं, ताकि मेरे आने वाली पीढ़ी के वो काम आ सके, मेरे बच्चे सुखी रहें, पारिवारिक सदस्य सुखी रहें। इसलिए वो हर जगह धन को संचय करना, अलग अलग जगह, चाहे वो एफडी के माध्यम से हो, इंश्योरेंस के माध्यम से हो, चाहे वो ज़मीन में संचय हो, चाहे ज्वेलरी में हो, हर जगह पर प्रयास करता है कि मैं अधिक से अधिक संचय करूं, ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी खुश रहे, सुखी रहे, उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। हर प्रकार से उसे ऐशो आराम और सुख देने का प्रयास करने की वो सोचता है। इस सब के पीछे मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं इतना सब कुछ करूं कि मेरे पारिवारिक सदस्य मेरी लाठी बनकर मेरी मदद करें। नौकरी करने वाला होता है, वो हर जगह पैसा थोड़ा थोड़ा सेव करता है, चाहे वो पीएफ के अंदर हो, चाहे इंश्योरेंस के अंदर हो, और किसी माध्यम से जहाँ पर वो अपना पैसा इकट्ठा कर सकता है वहाँ पर वो करने का प्रयास करता है। जनरली क्या देखा गया, इन सब के पीछे मकसद तो सिर्फ एक ही छुपा है कि हम बूढ़े हो जाएंगे, इस धन के लालच में कोई हमारी सेवा करेगा। ये बात सच है ना दोस्तों? हमारा मकसद यही है, बुढ़ापे में हमारी कोई सेवा करे। यदि जब आप अपने संचय कर रहे हैं, ये सब आपके पास में है, तो किसी के ऊपर आप निर्भर क्यों निर्भर हैं आप किसी के ऊपर? जब आपके पास में एफडी है, आपके पास अचल संपत्ति है, चल संपत्ति है, तो आप किसी के ऊपर निर्भर क्यों रहें? जब ये सब कुछ आपके पास में है, आपका कार्य ऐसा है, तो लोग आपकी अपने आप सेवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बेशर्त कि आप इमोशनली ब्लैकमेल ना हो। जनरली आदमी इमोशनली ब्लैकमेल हो जाता है। बच्चे जब बड़े होते हैं, धीरे धीरे उनकी ख्वाहिशें बढ़ती रहती हैं, उनके अरमान बढ़ते रहते हैं। उन अरमानों को पूरा करने में उनका समय वैसे ही चला जाता है। एक पुत्र अपने पिता को कहता है कि मुझे मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, पापा मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, और वो अपने पीएफ में से पैसा निकाल के अपने बच्चे की मोटरसाइकिल दिला देता और अपना पीएफ तो उसने आपको कहा, पापा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है,
मुझे एक दुकान लगाने की ज़रूरत है, मुझे एक बिज़नेस करने की ज़रूरत है, आप कहीं से लोन लेकर उसको वो कार्य करवा देते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचने की कोशिश नहीं की दोस्तों कि ये जो आपका फंड है, रिजर्व फंड जिसको आपने रखा, ये आपने जो संचय किया है वो आपने खर्च कर दिया, तो उसके पास आप सिर्फ कंगाल हो जाएंगे, पीछे कुछ नहीं बचेगा। और जब आपके पीछे कुछ नहीं बचेगा, जब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो आपकी जो लाठी है, जिसको आपने कहा कि ये मेरी बुढ़ापे की लाठी होनी चाहिए, वो लाठी भी आपके कोई काम नहीं आएगी दोस्तों, वो आपका सारा बनने से मना कर देगी। ऐसी स्थिति में आप कभी भी ब्लैकमेल ना हो, ब्लैकमेल बिल्कुल भी ना हो, उनके झांसों में ना आए। आप अपने रिजर्व फंड को कभी खर्च ना करें, आपका वही रिजर्व फंड आपकी लाठी बन के आपके काम आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। कभी भी अपनी संचित पूंजी को किसी के हवाले ना करें। ओवरऑल आपकी मृत्यु के बाद हमारे जब हम दुनिया में नहीं रहेंगे, तो ये सब कुछ आपके उन्हीं पुत्र पुत्रियों का ही तो है। आपका मकान है, आपके बेटे ने आपको कहा पापा मुझे बिजनेस करना है, 40 लाख की ज़रूरत है, और आपने अपने मकान के ऊपर 40 लाख का लोन लेके अपने बेटे को दे दी। किसी कारणवश उसका बिजनेस नहीं चला और मकान आपका नीलाम हो गया, तो आप बेघर हो जाए, कौन सहारा देगा? आपका पीएफ का पैसा जो आपने संचित करके रखा था, आपने लोन लेके अपने पुत्रों और पुत्रियों को दे दी, पीछे आपके पास क्या बचा? कौन आपकी मदद करेगा? जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं, तो आपकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। और इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है संस्कार। पुत्रों और पुत्रियों को संस्कार दें। यदि आपने उन्हें संस्कारवान बनाए, तो ये आपके बुढ़ापे की लाठी बनेगी। आपने अपने माता पिता की सेवा की है, तो वो आपकी सेवा जरूर करेंगे। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। देखत विद्या है, देखत विद्या। जैसा उन्होंने देखा वैसा वो करेंगे। आपने अपने माता पिता की सेवा की, आप अपने माता पिता की सेवा की है, इसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। तो संस्कार दें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपने पुत्रों को संस्कार दें। फिर उन्हें लायक बनाएं कि पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय, और पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो उनके लिए धन संचय करने की जरूरत नहीं है, वो कमा लेगा। और यदि पुत्र कुपुत्र है तो संचित पूंजी को भी उड़ा देगा। उन्हें संचित करने की कहाँ जरूरत है दोस्तों? उन्हें काबिल बनाइए, योग्य बनाइए, और सचमुच में ऐसे ही योग्य बनाइए कि वे अपने पैरों पे खड़े हो सके और वे सचमुच में आपके बुढ़ापे के सहारा बन सके। लेकिन आप किसी पे निर्भर नहीं रहें कि वो आपका बुढ़ापे का सहारा बने ही। क्यों बने वो आपके बुढ़ापे का सहारा? इसलिए कि आपने उसे जन्म दिया। क्या जन्म इस शर्त पे दिया आपने कि वो आपके बुढ़ापे में सेवा करे ही? नहीं ना, ये शर्त कभी नहीं रखे दोस्तों। संस्कारवान बने, ताकि वो स्वयं उसे लगे कि मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी। लेकिन भरोसे नहीं रहे दोस्तों, कभी भी भरोसे नहीं रहे। क्योंकि जब कभी हम भरोसे पे रहते हैं और ये भरोसा जब टूटता है तो हमें बहुत दुख होता है। मानिए दोस्तों, हकीकत ये सच्चाई है। कभी भरोसा ना करें। भरोसा तो परमात्मा पे करें, ईश्वर पे करें। जिसने हमें बना के भेजा, इस दुनिया में भेजा, उसने हमारी सारी व्यवस्था की। हम अपने अच्छे कर्म करें और अपनी संचित पूंजी को किसी के हवाले न करें, चाहे वो किसी भी रूप में आपने संचय किया हो। कभी भी ब्लैकमेल ना हो पुत्र और पुत्रियों के आगे, किसी और के आगे भी। और कभी भी हमें अपने दिल की बात, हमारी कमजोरियाँ औरों के सामने बताने की जरूरत ना समझे दोस्तों। जनरली मैंने ये देखा, जब हम बुढ़ापे में आते हैं और घर में हमारे को कोई तकलीफ होती है, तो हम अपनी दुख को औरों के सामने शेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही लोग उसका मजाक बनाते हैं और कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों। शायद मेरी बात आपके समझ में आई। हम स्वयं अपनी बुढ़ापे की लाठी बने, किसी पे निर्भर नहीं रहे,
अपनी संचित पूंजी किसी के हवाले नहीं करें। बच्चों को संस्कार दें, संस्कारवान बनाएं। हम जहाँ तक हो सके औरों की मदद करें, औरों का सहारा बनने की कोशिश करें, जितना हो सके प्रयास करें। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों। मेरी बात आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो ज़रूर अपने मित्रों में शेयर करें। यदि मेरी बात आपको अच्छी ना लगी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी बात पर विचार ज़रूर कीजिए कि यदि आपने संचित पूंजी को खर्च कर दी, किसी के हवाले कर दी, तो फिर आपका क्या हो, ज़रूर विचार कीजिए। आपने बच्चों को जन्म दिया लेकिन संस्कार नहीं दिए तो ज़रूर सोचिए क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।